नमस्कार। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं जो यूपीएससी मेंस संस्कृत पेपर 17 जनवरी 2021 को जो संपन्न हुआ उस पर चर्चा करने के लिए, उस पर विश्लेषण करने के लिए कि किस तरह से प्रश्न आया है, क्या उसका सटीक आंसर होना चाहिए, एक मानक उत्तर क्या होना चाहिए, क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न आया है या नहीं है, क्या सिलेबस से बाहर भी आया है, आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। किंतु इसके पहले मैं आपको कुछ सूचना देना चाहता हूं कि आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम के बाद हमारा एक सेपरेट बैच यूपीएससी का और बीपीएससी का एवं यूपी पीसीएस का, ये तीनों का अलग अलग सेपरेट बैच स्टार्ट हो रहा है शीघ्र ही, जैसा कि आप लोगों को पता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न पत्र पर। आप लोगों को सिलेबस याद होगा कि सिलेबस जो हमारा फर्स्ट पेपर का जो है, फर्स्ट पेपर से चर्चा करते हैं। फर्स्ट पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन आपको केवल 5 टॉपिक है, संज्ञा, संधि, समास, कारक और वाच्य। इन्हीं 5 टॉपिक से पूछा जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक एक नंबर का 10 सवाल 2013 से पूछा जा रहा है, एकदम सेम एक एक नंबर का 10 सवाल ही पूछा, 2-2 नंबर का 5, 2-2 नंबर का 5, यानी 30 नंबर फुल्ली ऑब्जेक्टिव वैसा ही पूछा है, और 10-10 नंबर का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछा है। अर्थात आपका वह अनुवाद चेक कर रहा है कि संस्कृत राइटिंग आपको आ रही है कि नहीं। जैसे आप क्वेश्चन पेपर अपने पास रखिए और देख रहे होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। आप देखेंगे सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर में है, पहला उच्चारण स्थान पूछता है। यद्यपि पहले पूछा जाता था 2-3 पंक्ति में लिखें, लेकिन इस बार नहीं पूछा है। जैसे आप देखिए पहला संज्ञा प्रकरण से उच्चारण स्थान पूछा है, य वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, उसके बाद म का उच्चारण स्थान क्या है और त का उच्चारण स्थान क्या है। आप लोग को पता होगा य वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, म का उच्चारण स्थान आपको पता है 2 है, एक ओष्ठव भी है और एक नासिका भी है। दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, अथवा ओष्ठव नासिका च लिखे तो ये बेस्ट आंसर है। उसके बाद त का उच्चारण आपका दंता है, आपका ये है। लेकिन इसी को यदि हम पंक्तिबद्ध करेंगे तो आपको पता है कि कैसे संस्कृत लिखा जाता है एक एक लाइन में, तो एक इतना लिखने में आपको 1 नंबर आएगा। उसके बाद पूछा है संधि से 2 उदाहरण। क्या पूछा है आप देख रहे होंगे क्वेश्चन पेपर, एतद हलंत प्लस मुरारी, यह है। इसका मतलब यह विच्छेद कर दिया है, आपको इसका संधि करना है। तो आपको पता ही होगा 2 का 9 हो जाता है, एतन मुरारी, और सूत्र लिखना है आपको यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। इसमें आपको 1 नंबर मिलेगा, हाफ नंबर या हाफ वहाँ। उसके बाद दूसरा पूछा है विच्छेद करने के लिए। जैसे पूछ दिया था मध्वरी, यानी इस तरह से दे दिया है, आपको क्या करना था, इसका विच्छेद करना है। क्या होगा विच्छेद, आप लोग को पता है, मधु प्लस अरी, ये हमारा विच्छेद हो गया। आपको सूत्र लिखना है इको यनची, यानी एक एक नंबर का सवाल आ रहा है। तो 2 आपका संधि से उदाहरण पूछ दिया, संज्ञा से पूछ दिया वृद्धि संधि, संज्ञा विधायक सूत्र लिखे है ना, और गुण संज्ञा विधायक। उसके बाद एक यन प्रत्याहार लिखा है, यन प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आते हैं। तो आपको पता है य व र ल, ये वर्ण आते हैं। इतना लिखने में आपको 1 मार्क्स है। उसके बाद आ गया चक्रेन युगपत समास से। तो आपको पता है स्वचक्रम चक्रेण युगपत, ये आपका विग्रह हो गया। समास का नाम आपको पता है अव्ययी भावः, ये इसका आंसर है, और पूर्ण विराम लगा दीजिए। इतना लिखने में आपको 1 नंबर मिलेगा। तो ये आपका समास में, समास से 3 उदाहरण पूछा गया है। एक और आपका उदाहरण है द्वयोः यमुनयोः समाहारः। तो आपको लिखना था द्वियमुनम। आपको पता है यदि संख्यावाची हो और बाद में नदी सूचक शब्द हो तो वह हमारा द्वंद्व समास होता है, सॉरी अव्ययी भाव समास होता है, द्वंद्व और द्विगुण नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, लिखना था आपको अव्ययी भाव, क्योंकि इस बार कुछ भी है, नदी भी सूत्र है। हाफ नंबर यहाँ, हाफ नंबर यहाँ। और आपका जलजाक्षी, जलजे इव अक्षिणी यस्यासा, मतलब समास से 3 पूछ दिया, संधि से 2।
एक एक नंबर का यदि आप बनाएंगे तो 10 में 10 यहाँ अपनाएंगे। उसी तरह से आपका रेखांकित पद दे देता है, उसमें विभक्ति बताना है, कौन सी विभक्ति है, सूत्र का उल्लेख करना है, जो कि आप लोग समास जानते होंगे। जैसे त्रीनम स्पृ सती पादेन खंजा कृष्णा क्रुद्यति चोरात विवेति गोशु दुह्यमानाशु गता, एकदम सब सिलेबस के अंदर ही है, कोई भी एक शब्द बाहर नहीं है। उसी तरह सूत्र का अर्थ और उदाहरण पूछता है, ध्यान रखिएगा, सूत्र का अर्थ उदाहरणानि संस्कृतेन 2-3 पंक्तिषु लेख्यानि, व्याख्या नहीं पूछ रहा है, पूछा है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, क्या करना है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण संज्ञा भवति, उदाहरण दे देने हैं। ये नहीं कि व्याख्या करना है, एतत् सूत्रम इति कथयति, एतत् सूत्रम अष्टाध्यायिता संकलितम, ये सब फालतू चीजें, निरर्थक बातें हैं। एक नंबर के लिए इतना लिखने की जरूरत है, बिल्कुल ही नहीं। आइए एचो अब आया जानते हैं ये नांग विकार, अब बता रहे क्या ये कारक प्रकरण से लिया गया है, इसके लेखक पाणिनि है, ये सब लिखना फालतू चीजें हैं, जबरदस्ती 4 लाइन बना रहे हैं, बताइए 2 नंबर के लिए। चलिए हाँ, अब देखिए क्या है डी में, संस्कृत व्याकरण शास्त्रे संधिम आश्रित निबंधो लेख्या, मतलब संस्कृत व्याकरण में जो संधि है, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछा है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि पर, इस पर आपको एक कॉन्सेप्ट 150 वर्ड में लगभग आपको लिखना है। शब्द सीमा नहीं का मतलब है ना कि 10 लाइन में लिख के चले आए, ठीक है, तो आपको एक बढ़िया सा बना के लिखना है। ये क्या है, आपका अनुवाद चेक कर रहा है, संस्कृत राइटिंग, क्या आपको संस्कृत राइटिंग आ रही है कि नहीं। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या मस्त है, दुख संवेदना एव रामे चैतन्यम अर्पितम समर्पितम। अब देखिए क्या पाठ भेद है कि दुख और संवेदना के लिए ही राम में करुण रस आया, अर्थात राम का जो जन्म हुआ है मानो दुख और कष्ट भोगने के लिए, क्या है, करुण रस के बारे में। और भी कह दिया उत्तर रामचरित के आधार पर। मुझे लगता है आप लोग पूरा सिलेबस तैयार किए होंगे, तो ये कहाँ का श्लोक है, ये हमारा उत्तर रामचरित के प्रथम अंक का 47 नंबर श्लोक का पहला पंक्ति है। सोच के देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा। यदि आपको सिलेबस पूरा तैयार हो तो इसका मतलब उत्तर रामचरित एक नाटक है, उस नाटक के बारे में, करुण रस के बारे में बता रहा है एकदम क्लियर रूप से। आपको यह अनुवाद चेक करने के लिए उसने ऐसा पूछा है। तो इसका मतलब यह है कि एकदम पूरा हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सिलेबस से बाहर बिल्कुल ही नहीं है। और ना ही यूपीएससी कभी इस तरह से पूछते हैं कि बाहर से दे दो, ये कुछ अफवाह फैला देते फालतू का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 3 टॉपिक है, वैदिक भाषा की विशेषता, लौकिक और भाषा वैज्ञानिक का योगदान। एकदम वही पूछा, वैदिक संस्कृत भाषा की विशेषता 15 नंबर का, उसके 20 नंबर का। उसके बाद पूछा भाषा विज्ञान के क्षेत्र में पतंजलि का योगदान। पिछले साल पाणिनि का पूछा था, इस बार पतंजलि। आने वाला टाइम में कात्यायन पर भी पूछ सकता है। चलिए उसके बाद काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत, ये देखिए 3 नंबर का ध्वनि यहाँ पूछ दिया। तो ध्वनि का मतलब है काव्य सातवा ध्वनि, आनंदवर्धन ने जो कहा, उस पर आपको सटीक लिखना है। 15 नंबर का, शब्द सीमा नहीं है। इसका मतलब ये 3 क्वेश्चन ही पूछा 2 नंबर में, जो पूछा जा रहा है 2013 से अब तक वैसा ही है। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको पता है साहित्यिक आलोचनात्मक प्रवृत्तियां है, तो जिसमें 3 नंबर में साहित्यिक आलोचनात्मक प्रवृत्तियां में उन्होंने व्यंजना का स्वरूप पूछ दिया। व्यंजना, अभिधा लक्षणा व्यंजना शक्तियां 3 है, उस पर पूछ दिया। फिर कहता है बान्नो छिष्टं जगत सर्वम, और यन्ना भारते तन्ना भारते, जो भारत में नहीं है वो कहीं नहीं, अर्थात महाभारत के संदर्भ में कहा है। तो सोच के देखिए कितनी बढ़िया बात उन्होंने पूछा। 20, 15, 15, यानी कि कुछ उन्होंने 4 का 3 में डाल दिया। अच्छी बात है, हमारे लिए तो और बढ़िया है। उसके बाद देखिए 4 नंबर में पूछा काव्येषु नाटकम रम्यम तत् रम्या शकुंतला। इसका मतलब काव्यों में नाटक रमणीय होता है, उसमें शकुंतला, अभिज्ञान शाकुंतलम के संदर्भ में और शकुंतला के संदर्भ में बात लिखनी थी। फिर पूछा संस्कृत साहित्य में काव्य प्रयोजन, पता ही आप लोगों, काव्यम यशसे अर्थकृत्य व्यवहार विदेशी वितरक क्षते सद्य पर निर्वृत्ते कांता संहितयोपदेश यूजे मम्मट का, ये 3 का 4 में डाला। क्या दिक्कत है, अच्छी बात है, आप लोग को पता भी होगा। और फिर पूछा एको रसः करुण एव, कितना बार पूछा है, अर्थात एका रसः करुण एव, एकमात्र रस करुण है। कौन कहेंगे, भभूति ही तो कहेंगे, और कौन कहे, मैं थोड़ा कह रहा हूँ। तो इसका मतलब है कितना बढ़िया एकदम पूछा। नाटक है, नाटक से संबंधित बात पूछा, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ
कि भैया ये जो 3 और 4 है ना, सब सेकंड पेपर से जुड़ा हुआ है और वहीं से क्वेश्चन पूछा है, कहीं बाहर से नहीं, बिना पढ़े भी। आइए अब चलते हैं हम लोग निबंध, जो कि आप लोग बहुत डरते थे, बाप रे बाप निबंध कहाँ से पूछा जा रहा है। जैसा कि आप लोग को पहले से पता है, हमारे विश्लेषण में मैंने बताया है आपको कि 2013 से निबंध जो पूछा जा रहा है वह प्रश्न अर्थात वर्ग 6 और 7 जो है फर्स्ट पेपर में वहीं से पूछ रहा है। तो आप देखेंगे 6 में हमारी भारतीय संस्कृति है, जिसमें संस्कार, पुरुषार्थ, वर्णाश्रम व्यवस्था, कला, ललित कला और तकनीकी विज्ञान, ये 5 टॉपिक है। और 7 में हमारी भारतीय दर्शन है, इंडियन फिलॉसफी, जो 9 टॉपिक है। मैं पहले भी आपको यूपीएससी के विश्लेषण में मैं बता चुका हूँ। तो अब देखिए वहीं से पूछा है इस बार भी, हर बार के तरह। जैसे आप क्वेश्चन पेपर देख रहे होंगे तो पहला जो निबंध पूछा गया है वह पूछा है क्या, अर्थ पुरुषार्थम आश्रित, अर्थात 4 पुरुषार्थ है हमारा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस पर अर्थ पर पूछा, सोच के देखिए, ये आपको क्वेश्चन 6 में, इसका मतलब 6 वाला 5 में पूछ दिया। फिर देखिए दूसरा, उपनयन संस्कार का स्वरूप, याद करिए संस्कार, इसका मतलब वर्ग 6 में उसको 5 में निबंध के रूप में पूछ दिया। वर्ण व्यवस्था का वैशिष्ट्य, वर्ण 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका वैशिष्टता पूछा गया, इसका मतलब कर्तव्य धर्म के बारे में। फिर देखिए बौद्ध दर्शन के अनुसार, यानी कि बौद्ध दर्शन अनात्मवाद, क्या भगवान बुद्ध आत्मा को मानते हैं या नहीं, अनात्मवाद न आत्मवाद, स्वाभाविक है वो मानते ही नहीं है, क्यों, उसके सामने में जो समस्या थी पहले उसको समझाना चाहिए, वही चीज़ उन्होंने बताया। फिर देखिए पूछा प्राचीन भारत में वास्तु विज्ञान अर्थात तकनीकी विज्ञान जो हमारी संस्कृति, वहाँ वर्ग 6 से इसने, वर्ग 6 से 4 निबंध पूछ दिया 5 में, और 7 से इसने बौद्ध धर्म से संबंधित पूछ दिया। इसका मतलब 5 का 5 निबंध हमारा वर्ग 6 और 7 से आया है, कहीं बाहर से नहीं, जैसे हर साल पूछ रहे हैं इस बार भी उन्होंने पूछा। चलिए अब आगे चलते हैं, और 6 और 7 में तो वही है, जो 6 और 7 का सिलेबस है वहीं से उन्होंने पूछा है, कहीं बाहर से नहीं पूछा है। और 7, 8 तो अनसीन पैसेज एकदम मस्त आया है, अर्थात महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ बातें हैं और स्वामी विवेकानंद से संबंधित बातें हैं। इस पर हम लोग अनसीन पैसेज पर एक दिन विस्तृत चर्चा अलग से करेंगे कि क्या कैसे सटीक 3 पंक्ति में आंसर होना चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपने फर्स्ट पेपर देख लिया कि पहला क्वेश्चन संस्कृत में, 5वां ये दोनों कंपलसरी था और 8वां संस्कृत में निबंध, ये तीनों में पहले भी बता चुका। अच्छे से आप करेंगे तो बहुत अच्छा 120+ नंबर आ सकता है। और शेष 2 क्वेश्चन मैंने आप पहले भी बताया, 2, 3, 4 ये सब हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, किसी में भी लिख सकते हैं, या आपने जो मीडियम का चयन किया है। आइए हम लोग सेकंड पेपर में चलते हैं। सेकंड पेपर जैसा कि आप लोगों को सिलेबस पता है, इसमें केवल एक ही क्वेश्चन संस्कृत में देना पड़ता है, बाद बाकी सारे के सारे हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं। कंपलसरी एक है सेकंड पेपर का 5। तो हम लोग क्रम से चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पेपर का जो सेकंड पेपर का जो वर्ग फर्स्ट है उसका सिलेबस क्या है आप लोगों को पता है। उसमें कुल मिलाकर के हम 8 पुस्तकों का सामान्य अध्ययन करते हैं, अर्थात विषय वस्तु जानते हैं। हर एक किताब से केवल और केवल 10 नंबर का आता है, ज़्यादा नहीं, ध्यान रखिएगा, मात्र 10 नंबर, और भी 150 शब्दों में। परिमितम का मतलब होता है लगभग। वैसा आया है जैसे रघुवंश, कुमार संभवम, किराता अर्जुनियम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, शिवराज ज्योतियम, 10 कुमार चरित और कादम्बरी, मात्र 8 है। इनमें से 5 से आया है क्या, रघुवंश। रघुवंश से क्वेश्चन पेपर आप देखिए काव्य सौष्ठवम, अर्थात उस काव्य में कालिदास ने जो वर्णन किया है क्या हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप है या नहीं। जैसे रघुवंशीय राजाओं का गुण है हमारे अनुसार, हमारे संस्कृति के अनुसार, इन सब बातों को लिखना चाहिए था इस बार। उसके बाद कुमार संभवम से नहीं पूछा तो अगली बार संभावना हो सकती है। अब आगे देखिए क्या है, किराता अर्जुनियम से पूछा, जैसे पूछा जा रहा है भारवेर अर्थ गौरवम। देखिए क्वेश्चन पेपर में भारवी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है, किराता अर्जुनियम के आधार पर बताया।
अर्थ गौरव किसे कहता है आप लोग को पता ही है, कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को कहना अर्थ गौरव है। जैसे कम शब्दों में, थोड़े से शब्दों में सटीक बात को कहना यूपीएससी का सबसे मानक बेस्ट आंसर है। अब आइए आगे चलते हैं हम लोग, देखिए क्या है। उसके बाद उसमें पूछा है शिशुपाल वध से नहीं पूछा, लेकिन नैषध चरित से पूछा। नैषधे पदलालित्यम, नैषधीय चरित में पदलालित्य है, पदलालित्य पदों को सजाना। फिर उसने शिवराज उदयम से संबंधित प्रश्न पूछा। क्या पूछा कि देख लीजिए कि इसने पूछा है कि श्रीधर भास्कर वार्णेकर प्रणीत शिवराज उदय महाकाव्य का वैशिष्ट्य, उसकी विशिष्ट शब्द में से प्रत्यय जोड़िए तो वैशिष्ट्य शब्द बनेगा। उसमें क्या क्या खासियत है, क्या क्या विशेषता है, क्या क्या भारतीय हमारी संस्कृति के अनिवार्य तत्वों को शामिल किया है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो सोचिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। और क्या, जो बार बार कादम्बरी रस ज्ञान महारो अपि न रोचते, अर्थात जो कादम्बरी की कहानी सुन लेता है या सुनने लगता है उसको किसी प्रकार का आहार और किसी प्रकार रस जूस भी अच्छा नहीं लगता है। सोचिए आप लोग सुने होंगे या सुनिएगा, सुनने लगिएगा तो कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, सब कुछ। इसका मतलब है कि ये आपको हिंदी या इंग्लिश में लिखना है और 10-10 मार्क्स का है, जो 2013 से पूछा जा रहा है। एकदम 8 किताब में से 5 का पूछा और यही 5। सोच के देखिए, एक किताब से 10 नंबर, आप 700 पेज तैयार करने से क्या फ़ायदे हैं, सोच के देखिए। अब आइए सेकेंड पेपर का जो दूसरा वर्ग है उसमें आपका जो सिलेबस है केवल 4 किताब है। ईशावास्य उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, सुंदरकांड वाल्मीकि के रामायण का और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। क्या पूछा, ईशावास्य उपनिषद में विद्या और अविद्या का स्वरूप, 18 मंत्र है, उसी के बीच में है विद्या अविद्या का स्वरूप। दूसरा पूछा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र का वर्तमान में क्या उपादेयत्व है, प्रासंगिकता क्या है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद पूछा है गीता में प्रतिपादित निष्काम कर्म, पता ही है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और आत्मविवेचन, यही तो क्वेश्चन है। इस बार कर्म योग पूछ दिया, निष्काम कर्म। तो ये 3 क्वेश्चन पूछा गया है, 20, 15, 15। फिर देखिए वर्ग 3 में क्या पूछा है। वर्ग 3 में आपको पता है कुल मिलाकर कितने, 7 किताबें हैं, 6 नाटक है, 1 नाटिका है। 6 नाटक कौन कौन है, स्वप्न वासव दत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, मुद्रा राक्षसम, मृच्छकटिकम, बेनी संहारम और रत्नावली। इस बार क्वेश्चन पूछा है स्वप्न वासव दत्तम में स्वप्न दृश्य का नाटक की दृष्टि से क्या महत्व है। स्वप्न दृश्य देखबे करते हैं, राजा उदयन स्वप्न देखते हैं, अभी स्वप्न देख रहे होंगे, कैसे यूपीएससी में बढ़िया नंबर आए। चलिए बाद में हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। फिर कारुण्यम भवभूति रेव तनुते, देख लीजिए कितना बढ़िया। कारुण्यम कैसे शब्द बना है, करुण शब्द में आप लोगों को पता, एक है स्यय प्रत्यय, इन दोनों को जोड़ने से हमारा बन जाता है कारुण्यम। का मतलब करुण क्या है, करुण एक रस है, पता ही है। भवभूति रेव तनुते, महाकवि भवभूति ने जितना सुंदर वर्णन किया आज तक दुनिया में किसी कवि नहीं कर पाया। सोच के देखिए, फर्स्ट पेपर में एका रसा करुणे पूछा, यहाँ कहता भैया कारुण्यम भवभूति रेव तनुते, मतलब वही बात को यहाँ लिखना है, मतलब पूरे नाटक के आधार पर। यदि आपको विषय वस्तु पता हो तो मुझे लगता है इसका आप सटीक आंसर लिखेंगे। यदि मैं अभी बताऊं तो आपको लगा पता नहीं कौन सा रस चल रहा है। फिलहाल चलिए आगे। चरित्र चित्रण प्रधान रूपकों में मृच्छकटिक का वैशिष्ट्य, विशिष्ट शब्द में स्यय प्रत्यय जोड़िए तो वैशिष्ट्य बनता है, स्यय प्रत्यय। अर्थात हमारा जो मृच्छकटिक नाटक है उसमें जो चरित्र प्रधान, मतलब जैसे चारुदत्त का चरित्र है, बसंत सेना का है, आदि का जो है उसके बारे में यहाँ बताना था आपको। ये हमारा सटीक आंसर होगा, ये हमारा मानक उत्तर होगा। आइए फिर वही 15, 15, 20 कुल मिलाकर 50, 3 नाटक से पूछा, देख लिए। स्वप्न वासव दत्तम, मृच्छकटिकम और उत्तर रामचरित। शेष जो नाटक है आगे के लिए तैयार रखिए। 4 में टिप्पणी आता है जो कि कंपल्सरी संस्कृत में देना नहीं है, लेकिन 4 देना है। तो संस्कृत क्या, पंचतंत्र, अमरूक शतक और राजतरंगिणी, वही जो 2000 से अब तक पैटर्न चल रहा है। 13 की बात छोड़ दीजिए, 2000 से लेकर अब तक 3 ही, एक साल केवल 4 पूछा, वही 3 पूछ रहा है।
आइए अब आइए सबसे जो मुख्य है, मेन है, हमारा सेकंड पेपर का क्वेश्चन नंबर 5, जहां विद्यार्थी सबसे ज़्यादा परेशानी का अनुभव करते हैं कि सर यहाँ से आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन आया है कि नहीं। देखिए वहाँ आपको पता है केवल 3 किताब है, रघुवंशम, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम, केवल प्रथम सर्व 1 से 10, 1 से 10, 1 से 10, कुल 30 श्लोक है। उसी 30 श्लोक से आपको कुल मिलाकर 5 श्लोक का संस्कृत में व्याख्या आता है, और ये कंटिन्यू 2013 से वहीं से उसी पास से पूछ रहा है। जैसे इस बार भी देखिए रघुवंश से इसने पूछा यथा विधि हुताग्निनाम। आपको पता है कि यथा विधि हुताग्निनाम 6ठा नंबर का श्लोक है, रघुवंश का 6ठा नंबर, और 10वें नंबर का श्लोक फिर पूछा कुमार संभवम से 1 से 10, तो कुमार संभवम का इन्होंने श्लोक नंबर पूछ दिया 7। फिर किरातार्जुनीयम में 1 से 10 उन्होंने पूछा तीसरा श्लोक और 10वां श्लोक। आप देख लीजिएगा मिला करके, आपके पास जो है मटेरियल उसमें किताब से। अब देखिए 6ठे में क्या है, इसका मतलब है संस्कृत में जो व्याख्या पूछ रहा है, वर्ग 5 में जो 30 श्लोक है, ध्यान रखिए 30 श्लोक है, तो उसी 30 श्लोक से ही 5 श्लोक संस्कृत व्याख्या पूछा है। उसने 6 का भी 5 में नहीं किया। 6 में 3 किताबें हैं, आपको पता है ईशावास्य उपनिषद में 18 मंत्र है, 18 में से केवल आपको 7 पढ़ना है, 1, 2, 4, 6, 7, 15 और 18। इस बार 15 नंबर का मंत्र इन्होंने पूछा। श्रीमद् भगवद गीता में आपको केवल 2 अध्याय सिलेबस में है, पता है 13 से 25। इस बार जो उन्होंने श्लोक संख्या पूछा है वह पूछा है 22, 22, यथा शरीराणि विहाय। उसके बाद फिर इन्होंने पूछा है सुंदरकांड। आपको पता है केवल 15वां सर्ग पढ़ना है, 15वें सर्ग में हमको क्या है 15 से 30 श्लोक पढ़ना है। तो इसने पूछा है प्रियम जनम पश्यंतिम पश्यंतिम राक्षसी गणम, श्लोक संख्या 24। आपने देख रहे हैं, इसका मतलब जो सिलेबस में है 3 किताब उन्हीं तीनों से पूछा है, व्याख्या ही पूछ रहा है, कुछ पूछ नहीं रहा है। जो 5 में है वही 6 में भी है, और 20, 15, 15 वहाँ पूछा, मेरा 10 दर, यहाँ 20, 15। आपने क्या देखा, 5 का भी उसी के अंदर, 6 का भी उसी के अंदर। अब आइए 7 में क्या पूछता है, आशय, ध्यान रखिएगा आशय है ना, निबंध नहीं है। अब हम लोग चला आशय में, देखिए क्या पूछा है। आप देखेंगे मेघदूत का इन्होंने जो श्लोक पूछा है, मेघदूत का श्लोक तीसरा है, और तीसरा ही श्लोक, क्योंकि 1 से 10 सिलेबस में है। फिर आप नीति शतक देखते हैं 1 से 10, तो नीति शतक का इसने 4था श्लोक पूछ दिया इस बार। और फिर आप देख कादम्बरी का सुखना सोपदेश, देखिए केवल 4था जो हमारा पैराग्राफ है उसी से पूछ दिया। अपगत मले ही मन से स्फटिक मनोरिव रजनी कर गभस्तयो प्रविशंति। अर्थात जिस व्यक्ति के मन में किसी प्रकार की गंदगी नहीं होता है, सूर्य की किरणों की तरह, चंद्रमा की किरणों की तरह उसमें सारा ज्ञान प्रवेश करता है। इसका मतलब जो वहाँ चंद्रापीठ को उपदेश दे रहा है सुकनास, उसी का गुरु का उपदेश का यहाँ पूछा है। इसका आशय लिखना है 20, 15, 15। इसका मतलब 7 में जो सिलेबस था वही आपको यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 7 में ही पूछा। अब आइए वर्ग 8 चलते हैं। वर्ग 8 में क्या है, आपको पता है 3 किताब है, स्वप्नवासव दत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तर रामचरितम। स्वप्नवासव दत्तम का केवल 6ठा अंक है। 6ठे अंक में मैं पहले भी बता चुका हूँ 19 श्लोक है। इस बार उन्होंने श्लोक संख्या 7 पूछा, 7वां नंबर का। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन, कात्रा ये अपि असक्ता न उत्साह तेषु जायते प्रायेण ही नरेंद्र श्री स्व उत्साहे रे भुज्यते। तो आप मीनिंग जो कायर पुरुष होता है, जो निकम्मा होता है, उसमें उत्साह कभी पैदा नहीं होता है। प्रायः जो उत्साही व्यक्ति होते हैं वही इस पृथ्वी का भोग, पॉजिटिव। तो आप समझ रहे हैं, श्लोक पढ़े भी होंगे। तो 7वें नंबर पूछ दिया। फिर देखिए आपको सिलेबस पता है, विज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक, 22 श्लोक नहीं, केवल 15 से 22। श्लोक संख्या कौन सा पूछ दिया, श्लोक संख्या इन्होंने इस बार 19 नंबर का पूछा है ना, अभिजन बतो भर्तृ शलाघ्य, एकदम बिल्कुल सिलेबस के अंदर है। फिर आप देखिए उत्तर रामचरित, केवल प्रथम अंक 31 से 47, श्लोक संख्या 39 पूछा। आपने क्या देखा, और ये आपको हिंदी या किस में लिखना था, संस्कृत में
या किसी में इंग्लिश में भी लिख सकते हैं जो आपने मीडियम का चयन किया। आपने क्या देखा, अभी हम लोग देखे कि जो जो हमारा सिलेबस है एकदम टोटल सिलेबस के ही अंदर पूछा है, एक भी क्वेश्चन इन्होंने बाहर नहीं पूछा है। यद्यपि मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट पेपर का जो वर्ग 3 और 4 है, सेकंड पेपर का सिलेबस तैयार करिए, बिना पढ़े हुआ तैयार होता है, और एकदम वही बात सटीक यहाँ लागू हुआ। तो आज मैंने आपको संक्षिप्त रूप में सिलेबस का विश्लेषण भी एक तरह से हो गया, और जो पेपर आया था कल उस पर भी मैंने आपको बता दिया, और मैं समय समय पर अगले वीडियो में एक एक चीज़ पर कि किस तरह से एक अनसीन पैसेज में 3 लाइन लिखनी चाहिए 3 पंक्तियों में, इस पर बताऊंगा और आदि सब पर चर्चा करूंगा मेरे विचार से। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ और अगले नए बैच के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, शुभम अस्तु।